उसका तरीका बस वही है, थिएटर का कोई फायदा नहीं है, ना उसमें मुस्तकबिल है ना पैसा। हाँ मजीद, वो टकला आदमी याद है तुम्हें? उसको हम लाश बनने का रोल भी नहीं देते थे। एक शॉर्ट फिल्म बनाई, इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाकर अपनी फिल्म पेश की, 30-40 हजार डॉलर उसको इनाम मिला, और अब तो सलाम का जवाब भी नहीं देता। मुझे भी वही करना होगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, डायरेक्टर से मेरी लड़ाई हो गई थी, कॉमेडी की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। कहने लगा तुम माहिर नहीं हो कॉमेडी में, समझ नहीं सकते। हाँ, एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसकी बना पर पूरी दुनिया घूम सके, पैसे कमाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। सरमायाकारी मैं करूंगा भाई। मैं खजाने में बैठा हूँ, यहाँ पर 2 घर मेरे हैं। नहीं भाई, कहा ना, नहीं अभी कहा नहीं है। मुझे इसका डर है कि मेरी बहन कहीं नाराज ना हो जाए, लेकिन अभी नहीं, दोनों बैठकर मीरास तकसीम करनी होगी। एक घर बेचकर बिजनेस में लगा दूंगा, दूसरे घर में रहूंगा, इससे मुश्किल क्या है। 10 बार एक बात कह चुका हूँ और ये 11वीं बार है, एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढो। जब तक कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलती तो प्लीज मुझे फोन मत करना। खुदा। बाबा, आप किसी से लड़ना चाहते हैं? किससे? फूफी जान से। क्यों? मीरास की वजह? नहीं नहीं, मुझे क्यों झगड़ा करना है उनसे? इसलिए कि आप कह रहे थे कि मीरास तकसीम करना चाहते हैं। तुम अपने होमवर्क कर रहे थे या मेरी बातें सुन रहे थे? जब आप छोटे थे, होमवर्क करते वक्त कान बंद हो जाता था आपका? नहीं, बंद नहीं होते थे बाबू। तुम क्यों समझते हो कि हम लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं? इसलिए कि मेरा दोस्त कह रहा था कि उसके बाबा की उसके चचा और फूफियों से मीरास के चक्कर में लड़ाई हुई थी। एक दूसरे की तरफ गमले फेंके थे। वो तो बहुत बुरे लोग हुए, अगर मीरास की वजह से लड़ते झगड़ते थे तो। मतलब आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे? नहीं मेरे बेटे, हम लोग अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों की तरह मिल बैठ कर बातें करेंगे और मसले को हल कर लेंगे। ठीक है, फिर जाओ होमवर्क करो बेटा, शाबाश। ठीक है। माजियार बेटे सुनो, जी जी। तुम फूफी लोगों से मीरास के बारे में कोई बात नहीं करोगे? नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। शाबाश। शिवा, फिल्मों में कहते हैं ना, एक अच्छी खबर एक बुरी खबर, पहले कौन सी खबर सुनाओ? वो जो ज्यादा अहम हो। मैं समझ लो एक ही जैसी है। चलो फिर अच्छी वाली खबर सुनाओ ताकि बुरी खबर सुनने के लिए तैयार रहूं। ठीक है, अच्छी खबर ये है कि मतब के मालिक ने कहा है कि 1 महीने के अंदर वो जगह खाली करनी होगी। ये अच्छी खबर थी। अभी बताता हूँ। मैंने बैठकर हिसाब किया, वो जो डिपॉजिट पैसे मैंने दे रखे हैं और किराए को मिलाकर कोई नया मतब नहीं ले पाऊंगा। फरजाद, इसमें अच्छाई क्या है? ऐसे तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, बज़ाहिर बुरा हुआ है लेकिन असल में अच्छा हुआ है। अदू शवत सबब खैर, अगर खुदा इसमें खैर की क्या बात है? हाँ, इसमें खैर की बात यह है, मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। वो मतलब हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा, एक बुनियादी काम करना होगा। वो बुनियादी काम क्या होना चाहिए? अच्छा, बुरी खबर तो सुनाने दो पहले। जी फरमाइए। हमारे कुछ पुराने क्लास फेलोज ने मिलकर एक मेडिकल सेंटर खोलने का इरादा किया है। मुझे भी पार्टनर बनाना चाहते हैं। मतलब ये कि फिर मेरा ही हो जाएगा ना वो, फिर किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, अपना काम होगा, मरीज भी ज्यादा, पैसे भी ज्यादा, हर लिहाज से बेहतर होगा। तुम्हारी या तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है या अच्छी और बुरी खबर में फर्क का पता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शिवा, कहाँ से अच्छी बात है? मतलब ये बज़ाहिर अच्छी बात है, लेकिन असल में जब पैसे ना हो तो मैं कैसे पार्टनरशिप कर सकता हूँ? कितने पैसे चाहिए होंगे? कम से कम 20 करोड़ तोमान। 20 करोड़ तोमान? फरजाद, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? किस एतबार से तुमने जाकर ये फैसला किया है? बहुत ही अच्छी बात है, तुम पॉइंट पर आ गई। पॉइंट की बात क्या है? मैंने तुम्हारे पैसों पर भरोसा किया है। मेरे पैसों पर भरोसा किया है? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अरे वही 70-80 करोड़ तोमान जो तुम्हारे पास है ना। फरजाद, देखो ये आखिरी बार मैं बात कह रही हूँ तुमसे, अब कभी इर्सो मीरास की बात नहीं करोगे। नाराज क्यों हो रही हो? मैंने कौन सी ऐसी बात ये कही? बताओ, ये बात कितनी बार तुम कह चुके हो? मैंने ये दूसरी बार ये बात कही है शीमा, और फिर उसका फैसला होना चाहिए ना। फैसला होगा लेकिन वक्त पर। मुझे इस मौजूद के बारे में शहराम और शाजी से बात करने में शर्म महसूस हो रही है। शहराम तो चल जाएगा लेकिन शाजी से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? अरे जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। अरे शाजी के पास हमारे अलावा कौन है? वो सोचेगी कि हम अपना खर्चा अलग करना चाहते हैं। अरे
ये कैसी बातें तुम कर रही हो? बिल्कुल गैर मैं मंतकी बस बात। यूं ही हूँ फरजान, मैं बिल्कुल नहीं चाहती इस मौजू पर इतनी जल्दी कोई भी बात की जाए, कम से कम जब तक शाजी की शादी नहीं हो जाती। ओफ, तो कह दो ये बात बिल्कुल भूल ही जाओ ना। मेरा मतलब वो नहीं था। मुश्किल शाजी नहीं है, मुश्किल ये है कि उसे कोई मुश्किल से पसंद आता है। वरना रिश्ते के लिए तो बहुत से लोग आए हैं ना। फरजान, मीरास की बात शाजी के सामने हरगिज मत करना। नहीं, इस मौजू पर वो बहुत हसास है। परेशान ना हो। उफ, 100 करोड़ हमको मीरास मिली है और फिर इस खटारा गाड़ी से आना जाना पड़ता है। क्यों? आखिर क्यों मुझे अपने भाई बहनों का ख्याल रखना चाहिए इस वक्त? बज़ाहिर जब दोनों फरीक एक दूसरे का ख्याल रखें तो उनमें से एक नाराज हो सकता है। तकल्लुफात का भी दूसरा नाम वही एक दूसरे का ख्याल रखना है। लिहाजा कभी कभी अपनी बात कहनी चाहिए। कभी कभी दोनों जानिब से पासो लिहाज मुनासिब नहीं होता, अलबत्ता इसकी भी हद होती है, लेकिन हम लोग अक्सर तकल्लुफात में पड़े रहते हैं। कुछ दिनों से मैं एक अहम बात करना चाहती हूँ। हम कब ये मीरास का मसला हल करेंगे? शाजी, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अभी इन बातों के लिए मुनासिब वक्त नहीं है? नहीं, कब आएगा मुनासिब वक्त? देखिए, माफ़ कीजिएगा, हाँ मैं आप सबसे छोटी हूँ और इस मसले में मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि मेरी पोजीशन आप सबसे अलग है और इस ज़िंदगी से मुझ पर बहुत दबाव है, तो बिल आखिर मुझे मजबूर होकर ये बात शाजी करनी तुम पर पड़ी। किस किस्म का दबाव है? आखिर खुदा का शुक्र है कि बाबा की तनख्वाह तो मिल रही है ना। शायद इस वक्त के लिए मुनासिब हो, लेकिन कुछ दिनों बाद इस महंगाई में मेरे कॉलेज के पैसे भी इससे पूरे नहीं हो अरे पाएंगे। अम्मी बाबा को गुजरे हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं। पहले महंगाई को और भी बढ़ने दो, फिर जाकर इस तरह की शिकायत करना। नहीं ना, मैं समझता हूँ कि शाजी इस वक्त मुस्तकबिल के बारे में कुछ फिक्रमंद है। मुमकिन है आप लोगों को ये बात पसंद ना आए, लेकिन उसका हक बनता है कि अपने मुस्तकबिल को आप लोगों की पसंद पर तरजीह दे, है ना? जी, अब जबकि कोई इसका सपोर्टर भी मिल गया है। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं हक का साथ दे रहा हूँ, मैं मंतिक पर फैसला करता हूँ। फिर भी आप बड़े हैं और आप ही को फैसला करना है। मुझे लगा हम एक दूसरे से तकल्लुफ़ कर रहे हैं और अपने दिल की बात नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो नहीं होगी। मुझे भी बुरा नहीं लगेगा अगर कोई इस मौजू के बारे में बात करे, तो बाद में भी हालात बदलने वाले नहीं है। मुझे तो बात करनी है। इस बिल्डिंग में 4 फ्लैट हैं, हम सब एक में बैठे हुए हैं, एक जमीन भी है, वो मुस्तकबिल के लिए रखी जाए तो बेहतर है। हाँ, हर हिस्से के लिए कानून ने फैसला कर रखा है, हर शख्स का हिस्सा मुअय्यन भी है। मैं ज़रा बच्चों के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या कर रहे हैं। आप लोग आराम से बैठकर बातचीत कर लीजिए, भाई बहन बैठकर फैसला कर लेना कुछ ना कुछ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चलो मान लेते हैं कि इस जगह को हम बेच देते हैं, बेच कर क्या क्या कर रहे हो करेंगे? तुम हर लोग? कोई क्या कहीं कर रहे हो जाकर बेटा? रहे, क्या करे आखिर? मैं भी बेचने का मुखालिफ हूँ, लेकिन किराए पर तो उठा सकते हैं ना। चूंकि मेरा एक फ्लैट खाली है, यूं ही पड़ा हुआ है, क्या फायदा हो रहा है इसका? शहराम, 2 फ्लैट तुम्हारे हैं और 2 मेरे और शाजी के हैं। किसी को भी देना चाहो तो दे सकते हो। काबिल एतमाद किराएदार लाना, ईमानदार और शरीफ। क्या मैं उस जगह जहाँ मैं खुद और मेरी बहनें रहती हैं कोई बुरा किराएदार ला सकता हूँ? तो कागजात बनवा लेते हैं ना, हर किसी का हिस्सा उसको मिल जाएगा। बस वो रहते ही जमीन का मामला, बस वो भी आधी तो मेरी है, आधी तुम दोनों की है। अच्छा, शीमा, तुम्हें याद है ज़मीन खरीदते वक्त बाबा के पास 1 करोड़ कम थे, हमने दिए थे। चलो ठीक है फरजाद, वो बात कहने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता था, ज़मीन की तो कोई बात ही नहीं है, बस मैंने कहा याद दिला दूं कितनी मुश्किलों से वो पैसे हमने जमा किए थे। वाकई कैसे दिन थे वो भी। पूरी जमीन 3 करोड़ की थी, 1 करोड़ तुमने दिया था। हाँ ना, 1/3। चलो अच्छा, तो अगले साल तो बाबा ने वो पैसे तुम्हें वापस कर दिए थे ना? वापस कर दिया है ना? हाँ, खुदा उनकी मगफिरत करे, वापस कर दिया था बिल्कुल उसी वक्त जब उन्होंने पैसे वापस किए। उस जमीन की कीमत 8 करोड़ हो गई। अब तो 3 करोड़, तो मान की कोई भी जमीन 30 करोड़ में भी नहीं मिलेगी।
अच्छा, तुम्हें पता है मैं किस बात से खुश हूँ? इस बात से खुश हूँ कि उन सख्त मौकों पर एक दामाद की हैसियत से घर के लिए मुफीद साबित हुआ। मोहतरम मुफीद दामाद साहब, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि उस जमीन के 1/3 हिस्से पर आपका कब्जा है? मेरा मकसद इस वक्त बिल्कुल ये था। नहीं, इनका मकसद ये नहीं था। अब ये बातें छोड़िए आप लोग, वो जमीन तो बाबा ने मेरे नाम कर दी है। अच्छा, मेरे तस्वुर के बरखिलाफ के बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस मसले में लड़ाई झगड़े का इम्कान भी है, लेकिन माजियार की बात सही साबित हुई। यहाँ तजुर्बे ने हार मान ली। हमारे घर वाले चुपचाप लड़ाई में मशहूर हैं। लड़ाई के वक्त किसी की आवाज ऊंची नहीं होती। जब नाराज होते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। यहाँ तक कि हम भी भूल जाते हैं कि अब सुलह हो जानी चाहिए। अब सुकून मिल गया? अरे शीमा, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? जी हाँ जनाब, मैंने 21 टैबलेट्स लिखी हैं जिन्हें रोज़ाना 3 गोली एक हफ्ते तक लेनी है, खाने के बाद तीनों टाइम। 3 इंजेक्शन भी लगाने हैं, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, और आखिरी टैबलेट भी रोज़ाना 1 लेनी है खाने के बीच में। ये बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं नवाजिश। चलिए चलिए आइए। बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा। चलिए, हाफिज़। खुदा हाफिज़। इजाजत दीजिए। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। हेलो, मैं 132 बोल रहा हूँ। एक पिज्ज़ा भेज दीजिए प्लीज़। प्लीज आप अपने भाई से कुछ कह दीजिए, अब वो अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैला रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हुए हो। मैं पीछे पड़ा हूँ, वो मेरे पीछे पड़ा है। पहले तो अपने घर को स्टेडियम बना रखा था, 15-15 करके लोग वहाँ आना जाना करते थे, चीखते चिल्लाते थे और कोई उनसे कुछ नहीं कहता था। अरे फरजान, उसका अपना घर है, उसे करने का बिल्कुल हक है। मुझे भी इसमें कोई एतराज नहीं है। जी मुझे भी कोई एतराज नहीं है, तो फिर वो भी मेरे मरीजों के बारे में तबसरा ना करे। फरजान, कबूल कर लो कि तुम्हारी ही गलती थी। शुरू से तुमको दखल नहीं देना चाहिए बहुत था। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मैं गैर हो गया, हाँ ठीक है। नहीं ना, मैं कह रही हूँ कि अगर तुमने कुछ कहा ना होता तो मुमकिन है हम भाई बहन बैठकर हंसी खुशी कोई राह हल निकाल हाँ लेते। मैंने देखा था कितनी हंसी खुशी सब कुछ हो रहा था। क्या मतलब है? मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि सारा कसूर मेरे सर डाला जाए। ठीक है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि तुम इसका गलत फायदा उठाकर मेरे ही सर पर हर बार डालो। महबूबा फूफी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। तेहरान में? क्या कहूँ मैं? नहीं, हम घर पर नहीं हैं। हम शुमाल गए हुए हैं, मतलब शुमाल आए हुए हैं जी। अच्छा, आप रुकेंगी? अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इंशाल्लाह जब वापस आ जाएंगे तो आपसे मिलने आएंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। तुमने ये क्यों कहा कि हम नहीं हैं? क्या कहती? वो यहाँ आकर देखती कि उनके भाई के बच्चे मीरास के चक्कर में एक दूसरे से नाराज हैं तो क्या होता? दूसरे फ्लोर पर। कभी मैंने ये नहीं देखा कि पहले ये पूछो कि कौन है फिर दरवाजा खोलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भूपी जान आप हैं? जी, तो और कौन होगा, मैं ही हूँ। कैसे अचानक आना हुआ? क्या पता, अचानक बैठे बैठे सोचा कि आ जाओ तुम लोगों से मिल लूं। शीमा भी तो नहीं है? नहीं। हाँ। क्या पता, फोन किया था तो कह रही थी शुमाल में हूँ। तुम्हें नहीं पता है? अच्छा हाँ, शुमाल गए, शुमाल है। हाँ हाँ
अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं कुछ और सोच रहा था। कहीं झूठ तो मुझसे नहीं कहा है? अरे नहीं, झूठ क्या का है? झूठ। अरे कोई अटैची तो नहीं है? नीचे है। नीचे मैं लेके आता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं चाबी लेने आई हूँ, अपने भाई के घर जाऊंगी, चाबी दो मुझे। नहीं, मैं खुद आता हूँ, चलिए चलिए। उफ। जल्दी करो ना, जल्दी करो। चलिए 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 चलिए। क्या है? खुशामदीद फूफी जान, खुशामदीद। जी हाँ फूफी जान, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। बहुत अच्छा लगा आप आ गई। वाह भाई वाह, माशाल्लाह फूफी चेहरा जान। बस भी करो, कितनी बार कहोगे खुशामदीद? कितनी बार कहोगे फूफी जान क्या है? आपको जितनी बार कहा जाए शीमा, खुशामदीद कम शीमा, है। अब इस कहानी आपके को तो फूल इशारा करना चाहिए, फूफी जान, बल्कि वो भी आपके लिए बहुत कम है। सारा की आवाज थी, नहीं भाई, लेकिन वही नहीं थी। फूफी जान, सारा नहीं, शुमाल गए हुए हैं। चलिए। अरे चीटिंग कर रहा था ना। शीमा, आप क्या करें? अगर उन्हें पता चल जाए कि हमने झूठ कहा तो बहुत बुरा हो सिर्फ जाएगा। बुराओं का बदनामी हो जाएगी पूरी दुनिया में, सबको पता चल जाएगा, हर जगह चलो वो ठीक है, जाकर तुम भी कहती ज्यादा बातें रहेंगी। मत बनाओ ना। शुमाल चलते हैं। शुमाल? तो फिर शुमाल कब चलेंगे? हम लोग तो सिर्फ तेहरान में ही घूम रहे हैं। बेटा, अब प्रोग्राम बदल गया है, शुमाल नहीं जाना है। अब तुम्हें इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, आराम से ऊंची आवाज में बोलो। तो फिर घर में क्यों ऐसे बात कर रहे थे? इसलिए कि महबूबा फूफी आई थी, वो आराम करना चाह रही थी बेटा। मुझे तो अब तुमसे डर लगने लगा है शीमा, क्यों? इसलिए कि बहुत ही सुकून और आराम से झूठ बोलती जा रही है। अरे मैं इस वक्त मजबूर हूँ, वरना मुझे झूठ बोलना कहाँ आता है। हम लोग महबूबा फूफी की वजह से शुमाल नहीं जा रहे हैं। हाँ मेरी बेटी, वो हमारे लिए यहाँ उठकर आई हैं। ये बहुत बुरी बात होगी अगर हम शुमाल चले जाएं। तो फिर अब घर वापस चलें। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। कब हम 1 घंटे में शुमाल से तेहरान पहुँचे हैं? अच्छा, तो कब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे? तो घूमते नहीं है, सिनेमा चलते अरे हैं। सिनेमा तो चले? फिर कोई पार्क ही चले चलते हैं ना। अरे हम इस वक्त पार्क जाएंगे। तो क्यों महबूबा ही फूफी के पास नहीं चलते? चलेंगे बेटा। ओहो, पुलिस है? हाँ, काम बन गया हमारा। वो तुमको फाइन लगाना चाहते हैं क्या? और तो क्या, नो एंट्री में चले गए ना। हाय। गाड़ी कागजात मुझे दो। क्या? गाड़ी कागजात तो क्या दो ना। गाड़ी के कागजात मेरे पास थे? नहीं लाई हो? ओफ ओफ। कौन है? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। आ गई? हाँ मुझे पता है। ठीक है, अंदर आइए। पुलिस ने हमारी गाड़ी जब्त कर ली और हम बहुत परेशान हुए, बस इसलिए कि फूफी जान हमारे आने के इस मंजर को। अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। अस्सलाम वालेकुम मेरी अस्सलाम जान, वालेकुम फूफी कैसी जान। मेरी बच्ची? क्या हाल है अस्सलाम आपके? वालेकुम। कैसी कैसे हैं आप? वापस आ गई? वालेकुम। बस दिल नहीं वालेकुम, माना कैसे कि हैं? आप यहाँ हो और हम वहाँ। हाय। और खैरियत? बस अब माफ आपको ज्यादा करना, इस वक्त मैंने डिस्टर्ब नहीं disturb करते, किया। सामान नहीं, वगैरह कौन सी रख के बात फिर है, आते कोई हैं। बात नहीं। आ जाओ फरजाद। चले, सामान रख के हम लोग आते गर्मी हैं। थी वहाँ पर हाँ, हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा। माफ करना, चलो, मैंने चलो बच्चों। disturb नहीं नहीं किया। कोई चलो, बात अंदर नहीं, चलो। चलो बच्चों अंदर चलो। चले अंदर फूफी चलो, जान, शाबाश। खुदा हाफिज, फिर आपसे ठीक है मुलाकात बेटी, होगी। फ्रेश हो लो, आ फिर जाओ शीमा, आना। आ मैं जाओ। इंतजार करती हूँ तुम्हारा। बस इतनी बार बाहर गए, वापस आए, गाड़ी को दोनों हाथों से पुलिस के हवाले कर दिया ताकि फूफी जान इस मंजर हाँ को तो और देखे। क्या। अच्छा, तो अगर ये हसीन मंजर न देखती तो क्या होता? क्या हम कुछ देर बगैर शोर शराबे घर में नहीं बैठ सकते थे? बाद में चले जाते उनके पास। ये भी हो सकता था, लेकिन फूफी जान बहुत ज़हीन है, सब समझ जाती। देखो फरजाद, मुझे पता है कि गाड़ी की वजह से तुम गाड़ी बहुत की नाराज बात हो, मत तुम्हारा करना, हक भी मुझे फिर बनता है। गुस्सा आ जाएगा। पुलिस के सामने इस बात की ताकीद कर रही थी कि हम इतनी दूर के सफर से आ रहे हैं और कागजात भी नहीं है। फोफ। अरे मैंने माजरत खाई की ना। कितना अच्छा हुआ कि तुम लोग जल्दी आ गए। अब इस तरह आराम से हम बात कर सकेंगे और फिर मैं भी वापस चली जाऊंगी।
बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कहाँ वापस अरे ये जाएंगे? कैसी बात है? अरे इतने भाई दिन के कैसे बाद तो आई हैं, तो जल्दी तो नहीं जाने बाद दूंगी आप आई मैं हैं, आपको। कहाँ जा अरे रहे तुम हैं? लोगों की तो मोहब्बतें हैं, लेकिन मुझे तो अपने काम भी देखने होंगे ना। अरे ओफ ओफ, कौन से मेरे काम? मेढक तनहा पड़े हैं ना, मुझे जाना होगा। आपके मेढक? हाँ, 7-8 मेढक घर पे रखे हैं ना। अलबत्ता और भी थे, लेकिन इस वक्त सिर्फ 7-8 अच्छा, ही रह आप गए। घर पे मेंढक रखती हैं? हाँ, रखती भी हूँ, पालती भी हूँ, हाँ। लेकिन कोई बीमारी लग गई थी, सबके सब मर गए, बस यही 7-8 रह गए। अरे बहुत अफसोस हुआ। इंशाल्लाह कि आप कोई गम ना देखें। मेरी पूरी जिंदगी थी बस। बस भी कीजिए फूफी जान, कौन आखिर मेढक से इतना मानूस होता है? मानूस क्या है, मेरी पूरी जिंदगी थे। 30-40 मिलियन तुमान का मेरा नुकसान हुआ है इनके मरने अच्छा। से। अच्छा, तो क्या कोई खास मेंढक थे वो? जी, इनका चमड़ा टर्टल के चमड़े से बहुत महंगा था। शुरू में इनके चमड़ों से मैंने बहुत पैसे कमाए। हाँ, लेकिन अब इन 7-8 को भी जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इनकी तादाद को किसी तरह बढ़ा सकूँ। चले वो सब छोड़ें। तुम्हारे बाबा के एक्सीडेंट के तकरीबन 10 दिन पहले उनको पता चल गया था कि मैं इक्तिसादी तौर पर बहुत परेशान हूँ और मेरा बहुत बहुत नुकसान हुआ है। कहने लगे तुम ही तो हो, इन चीज़ों में पैसा अपना बर्बाद कर देती हो। फिर कहने लगे चलो बस इस बार मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हें कुछ पैसे कर्ज दे दूंगा। फिर क्या हुआ? बाबा चल बसे। माफ कीजिए। यही हुआ ना, वो 15 मिलियन तुमान देने वाले थे, मतलब मुझसे वादा किया था। मैंने सोचा आ जाऊं ताकि उनका वादा पूरा हो जाए, तुम लोग भी अपना वादा पूरा कर लो। फूफी जान सो गई। दरवाजा बंद मत करो, फरजाद को भी वो आने किस लिए आएगा? उससे क्या मतलब है दो। आखिर? हाँ, फरजाद मेरा तामुल इख्तियार वकील है। श्श्श, वो आखिर गाड़ी के मामले में मुझसे बहुत नाराज है। ये मुसीबत है, अब तो बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है। लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना है मुझे। तो अगर बाबा ने वाकई वादा किया हो तब हमको वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। कैसे पता कि बाबा ने ऐसा वादा किया होगा? जी हाँ, कैसे पता चला? बाबा हमेशा कहते थे महबूबा पैसे बर्बाद करने में खास महारत रखती है। अब पता नहीं क्यों इंतकाल से पहले उन्होंने ऐसा वादा किया है। नहीं नहीं, फूफी जान की जैसी भी बुरी आदतें हो, लेकिन झूठ नहीं बोलती। चले मान लेते हैं बाबा ने ऐसा वादा किया हो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। लेकिन शहराम, हमको बाबा का कर्ज अदा करना चाहिए। कर्ज नहीं, बाबा का वादा है बस। फूटी कौड़ी भी मैं उन्हें नहीं दूंगा। मेरी बात सुनिए, माफ कीजिएगा, आपके पास कुछ है भी जो मुसलसल इस बारे में बहस कर रहे हैं? हाँ, 15 मिलियन है आप लोगों के पास? वाह, अच्छा वकील है तुम्हारा। अगर ना भी हो तो किसी तरह अरेंज करना चाहिए। लेकिन अगर झूठ कहा हो तो फिर? अब उसका गुनाह खुद उनके सर। अगर तुम लोगों की जिद है देना है तो दे दो, लेकिन मुझसे कोई ताल्लुक मुझसे नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है, यानी तुम पीछे हट रहे हो। तुम्हें 2 गुना हिस्सा मिलने वाला है, तो बाबा के कर्जे भी तुम्हें अदा करने होंगे। हाँ, मेरा हिस्सा यही घर है जिसमें हम रह रहे हैं। अगर बेचना है तो बेच दो, लेकिन तुम्हारी एक जमीन है जिसकी जगह के बारे में तुम्हें भी नहीं पता होगा। वो तो बाबा ने खुद ही मेरे नाम की है। अरे भाई बस भी करो, तुम्हारी फूफी है ना, कोई नुकसान तो होगा नहीं। हर एक 5 मिलियन रख दे, मसले को खत्म करो। ठीक है, वो फूफी हैं, हम सब की फूफी हैं। 15 मिलियन को 3 में तकसीम में कितना बनेगा? 5। हाँ, और चूंकि तुम दोनों फूफी जान के थी, इसलिए तुम लोग के हिस्से में 7.5 आएगा। ओ, अब नाटक मत करो। शीमा शीमा, अब इस कहानी को खत्म भी करो। मैं कल तुम्हारे हिस्से का 5 मिलियन दोनों हाथों से उन्हें पेश कर दूंगा। कहाँ से? अब क्या फर्क पड़ता है कहाँ से? अब अहम यह है कि बाबा की रूह इस बात से खुश मेरे रहे ना। पास भी नहीं है। कोई बात नहीं, आपके हिस्से का भी पैसा मैं खुद ही पेश कर दूंगा। जब हो जाए तो वापस कर दें। तो फिर मेरा भी दे दो भाई, मेरे दोस्त। इसके लिए तो मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे पास बस 10 मिलियन थे। तुम खुद ही कुछ कर लो अपने लिए। मेरी एक दोस्त है, एक दिन मुझसे कहने लगी बस वही 150 स्क्वायर मीटर का मकान है तुम्हारे पास। मैंने कहा हाँ। कहने लगी तुम लोग 2 भाई हो, 2 बहन, अगर घर की कीमत को 15 करोड़ रखा जाए और इसको 6 पर तकसीम करें तो तुम्हारा हिस्सा 2.5 करोड़ होगा। तो इनकम हिस्से की बिना पर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, इसीलिए बेहतर है कि अपनी जिद छोड़ दो और मेरे भाई से शादी कर लो। शादी के लिए एक लड़की की ख्वाहिशें तरतीब से कुछ इस तरह होती है। एक मालदार ससुर, फिर उम्र जितनी ज्यादा उतना बेहतर, और अकलौता बेटा हो कम से कम। चौथी ख्वाहिश ये है कि डेंटिस्ट के तमाम खर्चे बर्दाश्त करना, वो भी शादी से पहले। और आखिर में तालीम और खानदान।
अलबत्ता ये आखिर की दोनों ज़्यादा अहम नहीं है, वो शुरू की 4 शर्तें हों तो काफ़ी है। शीमा साहिबा, आप ठीक कहती हैं। अगर कोई कर्ज मरहूम के सर पर है तो बच्चों को उसे अदा करना चाहिए, क्योंकि अब वो इस दुनिया से चल बसे हैं। उनकी कोताही नाकाबिले माफ़ी है। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया फरजाद, कल रात के लिए। अरे मैंने क्या किया? क्यों नहीं, बहरहाल एक कोशिश थी कि हमारे दरमियान लड़ाई भी ना हो, और वो पैसे की अदायगी का वादा भी किया। शुक्रिया। बेगम, वो मेरा फर्ज था। वैसे फरजाद, कुछ मुश्किल काम नहीं क्या? है। वो 10 मिलियन देना मुश्किल नहीं है। जब पैसे अकाउंट में ना हो तो मुश्किल किस बात की? नहीं है? नहीं है? वाकई तुम समझ रही थी कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं और तुम्हें पता नहीं है? फरजाद, तो फिर क्यों तुमने ऐसा वादा किया था? मैं बस शहराम को परेशान करना चाहता था। ओफो, मैं भी किस मुसीबत में आखिर फंस गई हूँ। क्यों फंसी हो? तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं खुद ही उसे सुधार दूंगा। साल भर तक उन पैसों का इंतजाम नहीं कर सकेगा। तुम बस देखती रहना, मैं इजाजत नहीं दूंगा तुम अपने भाई बहनों के सामने शर्मिंदा हो। मैं शर्त रखूंगा कि जब तक तुम वो 5 मिलियन का इंतजाम नहीं करोगे, मैं भी 10 मिलियन नहीं दूंगा, ठीक है? अरे तुम चाय कहाँ ले जा रही हो? उफ, फेंक क्यों दी? वालेकुम अस्सलाम शहराम साहब, दरवाजा तो खुला था ना? जो घर मेडिकल सेंटर हो उसका यही हाल होना है, कोई भी आ जा सकता है। उन 5 मिलियन का इंतजाम कर दिया तुमने? ये क्या है? शीमा, तुम्हें कुछ याद है बाबा ने कोई वसीयतनामा भी मुरत्तब किया था? नहीं, वसीयतनामे का क्या करोगे? सब कुछ तो वाज़ेह है, अलबत्ता बज़ाहिर सब कुछ मुशख्खस है। बेज़ाहिर भी मुशख्खस नहीं है। मैं आज जाकर कोर्ट में मीरास की बात करने गया था तो बाबा के कागजात में एक दस्तावेज देखकर मैं बौखला गया। दस्तावेज देखकर मैं पागल हो गया। 1 घंटे तक उसी को देखता रहा। क्यों, पहली बार कोई दस्तावेज देखा था क्या? इसमें ताज्जुब क्या है? खुद ही समझ जाओगे, देख लो। अरे क्यों पहली बार दस्तावेज देख रहे हो? शीमा, यहाँ लिखा है कि इस घर का 25% हिस्सा फूफी जान का है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लोगों के मरने के साथ साथ बहुत से राज दफन हो जाते हैं और बहुत से राज खुल जाते हैं। ये राज उन्हीं में से एक राज था कि किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। उस वक्त मैं दूसरे पोशीदा राजों के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब भी ऐसे राज मौजूद हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को इल्म नहीं है। सच पूछिए तो मुझे इस वक्त डर लग रहा है।